सो दिस इज द लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे। ठीक है, इसमें हमें एक जीरो इंडेक्स इंटीजर की एरे दी गई है नम्स, और रिटर्न करना है हमें मैक्सिमम वैल्यू ओवर ऑल द ट्रिपलेट ऑफ इंडेक्सेस आई जे की। ठीक है, और सर और जो आई है वो स्ट्रिक्टली लेस देन है जे से, और जे है वो स्ट्रिक्टली लेस देन है के से। ठीक है, इफ़ ऑल सच ट्रिपलेट्स हैव अ नेगेटिव वैल्यू रिटर्न ज़ीरो। ठीक है, और वैल्यू कैसे निकलेगी? वैल्यू होगी नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे इंटू नम्स ऑफ के। ठीक है, तो अगर हम इस सोल्यूशन का कंस्ट्रेंट्स देखें तो नम्स की लेंथ 10⁻²है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा एन क्यूब वाला सोल्यूशन है वो भी हमारा चल जाएगा। ठीक है, तो हम जो सिंपलेस्ट सोल्यूशन होगा वो यही होगा कि हम आई पे लूप लगाएं, जे पे लूप लगाएं, ठीक है, और के पे लूप लगा दें, और फिर जो हमारा फंक्शन यहाँ पे दिया गया है ये एक्स की वैल्यू नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे इंटू नम्स ऑफ के में सबसे मैक्सिमम वाला ढूंढ लें। ठीक है, एक हम ये इसमें और कर सकते हैं कि नम्स ऑफ आई अगर हमारा छोटा है नम्स ऑफ जे से तो हम कंटिन्यू कर दें, क्योंकि बेसिकली हम क्यों ही चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर फिर नेगेटिव आए वो एक पॉजिटिव मतलब उससे मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो और वो मतलब फिर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन क्यूब हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन होगी। ठीक है, कांस्टेंट। अब सबसे आते हैं जो सबसे ऑप्टिमाइज वाले सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम ये कर रहे हैं कि नम्स ऑफ के को हम एक कांस्टेंट मान रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे कांस्टेंट मान ले तो हमारा वेरिएबल फंक्शन क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, ये डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, और ये डिफरेंस सबसे इसको हमें मैक्सिमाइज करना होगा। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करना होगा, और इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी, ठीक है, इसकी सिर्फ सबसे मैक्सिमम कब होगी, जब आई मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यही हम कर रहे हैं कि हम के को कॉन्स्ट आइटरेट कर रहे हैं और इस फंक्शन को हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमने वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर दिए, डिफरेंस ज़ीरो, हमारा आंसर हमें रिटर्न करना है वो ज़ीरो, और आई मैक्स डिनोट करता है कि हम मतलब जो अभी तक आइटरेट कर चुके हैं उसमें आई की हम सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, बेसिकली मैक्सिमाइज सबसे मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है। ठीक है, जो के और जे से छोटी हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसमें हम ये करेंगे कि आंसर निकालेंगे। ठीक है, वो जो कि होगा आंसर कॉमा डिफरेंस इनटू नम्स ऑफ के। ठीक है, फिर बाद में हम क्या करेंगे, डिफरेंस को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जो नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगी हमारी, ठीक है, उसमें क्या होगा, नेक्स्ट आइट्रेशन में अब ये जो हमारा नम्स ऑफ के है जो यहाँ पे ये हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ये नम्स ऑफ जे की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि के तो एक आगे बढ़ चुका है इसके लिए। अब जब नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाएगा तो के की वैल्यू तो +1 होगी। ठीक है, तो अभी अब हम इस वाले नम्स ऑफ के को एज अ नम्स ऑफ जे की तरह हम मान सकते हैं। ठीक है, फिर आई मैक्स में से हम माइनस कर रहे हैं और डिफरेंस सबसे मैक्सिमम वाला निकाल रहे हैं। ठीक है, और फिर सिमिलरली ही अगर हमने ये जे की तरह इसको ट्रीट कर दिया है तो हम नम्स ऑफ के को अब आई की तरह भी एक ले सकते हैं। ठीक है, तो हम वही देख ले रहे हैं कि आई मैक्स मतलब जो आई हमारा सबसे मैक्सिमम है अब वो कौन सा है, नम्स ऑफ के और आई मैक्स में से सबसे बड़ा हम आई मैक्स ले रहे हैं। ठीक है, फिर इसी लूप को हम चलाते रहेंगे और सबसे हमारा जो मैक्सिमम वाला आंसर होगा वो हम देन रिटर्न